और ये देखें जनाब, ये मुझे सीनरी बहुत प्यारी लगी थी और हमारे रूम के थीम के साथ और बेड के साथ बहुत ही प्यारी जा रही है। लेकिन थोड़ा एक गड़बड़ेशन है, हमारे बेड के तो ये सेंटर में आ रही, लेकिन ना एक मसला है कि जो हमारा एसी है ना वो हमारी मतलब वैसे तो दीवार के दरमियान में लगा हुआ है, लेकिन बेड हमारा दरमियान में नहीं है। तो वो फिर क्या हम करें, क्योंकि इसको हम उधर नहीं कर सकते। हमारी जो मीडिया वॉल है वो बेड के बिल्कुल सामने है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द बेड ये बिल्कुल मिड में बनती है। अब हमने ये सीनरी जो है ना ये एडजस्ट करनी है। तो ये अब हम बेड के दरमियान में लगाएं या फिर वॉल के दरमियान में लगाएं। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ भी यही है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और जनाब, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ गायब हो गई थी, क्योंकि आप सब लोगों ने इतने सारे कमेंट्स किए, इतने सारे इंस्टा पे मैसेजेस किए कि आपने कहा था कि अब अगर मैंने रेस्ट भी की तो सिर्फ एक दिन की करूँगी, लेकिन फिर से आप 2 दिन के लिए गायब हो गई हैं। तो मैं बस, आप लोगों को याद होगा कि मुझे अपने रूम के लिए अलमीरा वगैरह बनानी थी। इसके अलावा भी एक दो काम मैं कर रही थी। तो जब मैं काम करने के लिए निकलती हूँ ना, तो मैंने कहा कि अब जब मैं सारा काम कर ही रही हूँ तो एक साथ ही सारा खलारा डाल देती हूँ और सब कुछ सेट करके फिर मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह रूम टूर शेयर करूँगी। तो इस वजह से फिर मैं बिज़ी होगी। मैंने कहा मैंने ये 2-3 दिन अच्छे से लगा के जो है ना वो सब कुछ सेट करना, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैं यहाँ पर पैनलिंग के लिए आई थी, मतलब शॉप पर आई थी। तो यहाँ मैं देख रही थी कि मुझे अपनी बेड वॉल पे ना पैनलिंग करा के उसको भी मैं एक प्रॉपर लुक देना चाह रही थी। तो यहाँ पर मैं सोच रही थी कि मुझे किस कलर के साथ जाना चाहिए, और हर चीज़ जो है ना मैं अपने दिमाग से कर रही हूँ। और आप लोगों को पता है कि ऐसी चीज़ें सोचने पे मतलब बंदा इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि ये चीज़ सही रहेगी या वो वाली चीज़ सही रहेगी। और आई होप कि हर चीज़ वैसे ही टर्न आउट हो जैसा कि मैंने अपनी माइंड में क्रिएट की है। क्योंकि अभी मैं आप लोगों के साथ कोई मतलब चीज़ प्रॉपर्ली इसलिए नहीं शेयर कर सकती कि मैंने हर चीज़ जो है ना अपने दिमाग में बनाई है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर हो सकती है और कौन सी चीज़ कहाँ अच्छी लगेगी। इंशाल्लाह फिर जब प्रॉपर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ना तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो मैंने अपने फिर बेड के साथ सोचा कि मुझे जैसा मेरा बेड है ना ऑफ वाइट और ब्राउनिश टोन में, उसी तरह की पैनलिंग के साथ मुझे जाना चाहिए। तो वो फिर ज़्यादा ग्रेसफुल लगेगा। क्योंकि अगर मैं कोई और कलर ऐड करती हूँ ना उसमें तो वो थोड़ा सा और लगेगा। तो मैं अपने रूम का थीम जो है ना वो बहुत ही लाइटेस्ट मतलब बेज कलर, वाइट कलर्स में रख रही हूँ। और इसके साथ हल्का सा हिंट मैं सिर्फ ब्राउन का दूँगी ताकि बहुत ही डल डल ना सब कुछ हो जाए। बाकी मार्केट्स में आपको घूम फिर के हर चीज़ जब आप देखते हैं तो फिर आपको आइडिया हो जाता है। तो खैर फिर हम लोगों को ना भूख लग गई थी, क्योंकि सुबह हम लोग नाश्ते में सिर्फ मैंगो शेक पी के निकले हुए थे। क्योंकि मुझे ये था कि अब जल्दी हम लोग जाएंगे तो सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी। अगर आप घर से निकलते हैं ना फिर ही काम कंप्लीट होते हैं। अगर यही सोच के बैठे रहें कि नहीं आज कर लेते हैं, कल कर लेते हैं, तो फिर नहीं वो होता। पहले ही मैंने काफ़ी डिले कर दिया चीज़ों को। अब यहाँ पर मुझे कर्टन्स के लिए जो पाइप के साइडों पर चीज़ें लगती हैं वो भी कुछ फाइनलाइज़ करनी थी, यहाँ से वो ली। और उसके बाद ये मुझे पहले ना वहाँ पर मतलब सिंगल पाइप लगा हुआ है, तो अब मुझे डबल करना है क्योंकि मुझे पीछे जो है ना दूसरे वाले कर्टन्स ऐड करने हैं। तो इसलिए अब हर चीज़ जो है ना मैं प्रॉपर उसके साथ जा रही हूँ कि अब मैंने एक बार ठान लिया तो हर चीज़ करके ही फिर बैठूँगी, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ है या बड़ी से बड़ी चीज़ है। और बहुत से लोगों के लिए ना ऐसी वीडियोस बहुत थेरेप्यूटिक होती हैं। और मुझे खुद पर्सनली इस तरह की क्रिएटिव वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो जिनको ऐसी वीडियोस पसंद है उनको तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैंने हर चीज़ जब मम्मा के घर पे भी हम लोगों ने की थी ना, तो मैंने एक एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर की थी। और आप सबको मेरी वो वाली वीडियोस भी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और आप लोगों ने कहा हमें बहुत सारे आइडियाज़ मिले हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये भी वीडियो जब मैं प्रॉपर शेयर करूँगी तो काफ़ी सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे। तो यहाँ पर पैनलिंग आपको पता है ये इतना ज़्यादा लंबा काम नहीं होता, एक ही दिन का काम होता है। तो फिर हमने अंकल से कहा कि हमें आज ही, मतलब मेरी आदत है कि मैं ना थोड़ी सी वो हूँ, मतलब अगर मैंने एक चीज़ सोच लिया ना तो उसको मुझे फ़ौरन कराना होता है, ये नहीं कि उसको थोड़ा डिले कर दूँ। तो इसलिए मैंने अंकल से कहा कि कितनी देर में हो जाएगी। उन्होंने कहा 2 to 3 आवर्स लगेंगे अगर आपकी एक ही वॉल है। तो फिर हम लोगों ने ये आज स्टार्ट करा दिया था। तो यहाँ पे साथ साथ चल रहा है काम और साथ साथ बैठ के हम लोग देख रहे थे मतलब ये कितना बारीकी का काम है। और हर किसी के हाथ में जो है ना, मतलब मैं ये सोचती हूँ कि अल्लाह ने डिफरेंट लोगों के दिमागों के अंदर डिफरेंट टैलेंट्स हैं ना। तो हर कोई बंदा हर काम कर सकता है। मतलब एक बंदे का अगर दिमाग एक चीज़ में नहीं चल रहा तो दूसरी चीज़ में वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट होगा। तो इसलिए हर किसी के अंदर डिफरेंट जो है ना वो चीज़ें होती हैं। और कुछ काम इतने ज़्यादा मेहनत वाले होते हैं लेकिन उनको उस हिसाब से पे नहीं किया जाता।
तो बस उसके बाद फिर घर आई तो हम लोगों ने बनाना था अचार गोश्त, और जल्दी जल्दी में बनाना था क्योंकि रात भी हो रही थी, और वैसे भी शादाब ने बोला कि अंकल को भी खाना खिलाना, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से बना लिया। और ये मैंने मतलब प्रॉपर अचार गोश्त की रेसिपी से नहीं बनाया था, क्योंकि उसमें तो आपको पता है वो मसाला भरते हैं मिर्चों के अंदर और फिर वो प्रॉपर उसको बनाते हैं। लेकिन मैंने सिर्फ क्या किया था, टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक और चिकन सब कुछ प्रेशर कुकर में डाला था, और उसके अंदर मैंने एक पैकेट जो है ना अचार गोश्त मसाले का डाल दिया था। इतना मज़े का बनता है, लिटरली आपको और कोई मसाला नहीं डालना पड़ता। अगर आप लोगों को जल्दी है ना तो आप इस तरह से जो है ना वो बना सकते हैं, और बहुत ही मज़े का बनता है। बस उसके बाद मैंने इसको ऑयल डाल के थोड़ा सा भुना था, थोड़ी सी ग्रेवी मैंने ज़्यादा रखी थी क्योंकि सबने खाना खाना था। तो खैर अब यहाँ पे मेरी मदर इन लॉ सर्व कर रही थी, और बस हम खाना शाना खाएंगे, उसके बाद सुकून से बैठेंगे, क्योंकि आज का दिन मैं इतना व्लॉग में दिखा नहीं रही जितना हेक्टिक था। तो इस वजह से आप लोगों ने वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बोलती हूँ हमेशा कि मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आप लोगों के साथ हर डिटेल शेयर करूँ, तो इंशाल्लाह मैं जब हर चीज़ फाइनलाइज हो जाएगी तो डिटेल में शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत से लोग मुझे फिर बोलते हैं कि आप बता दिया करें कि ये चीज़ कितने की है या वो चीज़ कितने की, क्योंकि जब ऑब्वियसली आप लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो बहुत से आइडियाज़ के लिए देखते हैं, या फिर आपको बहुत सी चीज़ों का नॉलेज मिल जाता है। तो इसलिए मैं प्रॉपर जब रूम टूर दूँगी ना तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अभी बस वॉल कंप्लीट हो रही है। अभी मैं आप लोगों को देखें दिखा दिया कि ये वाले 2 कलर जो है ना इनके साथ मैं गई थी, मतलब थोड़ा सा बेज कलर और साथ में थोड़ा वुडन कलर में। लेकिन अभी जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा जो है ना 1-2 दिन आप वेट कर लें ताकि हर चीज़ हो जाए। हालांकि हम लोग गए किस काम के लिए थे ये आप सोचें, बस जो चीज़ आपकी किस्मत में हो वो हो जाता है। हम लोग गए थे अलमीरा के लिए, और करा हम लोग पहन रहे हैं, लेकिन खैर वो भी काम अब साथ ही होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज़ अप्रिशिएटिंग मी। आप लोग मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं। जब भी मैं कोई चीज़ करा रही होती हूँ तो आप मुझे उस पर इतना अप्रिशिएट करते हैं, इतना ज़्यादा प्यार देते हैं कि आप बहुत थॉटफुली जो है ना वो हर चीज़ कर रही होती हैं। और यहाँ पर कर्टन्स जो है ना आप लोगों को मैंने बोला था कि ये सिंगल पाइप वाले थे, और वैसे भी हमें थोड़े से अब ऊपर भी करने थे, तो वो वाला काम हम लोगों ने थोड़ा सा किया। उसके बाद फिर हमें भूख लग गई थी, क्योंकि रात को सब कुछ करते कराते हमने तकरीबन 2-2:30 बज चुके थे, और अभी अंकल गए थे। तो फिर हम लोगों ने बनाए नूडल्स, और नूडल्स खा के हम लोग सो जाएंगे, और फिर मैं व्लॉग को स्टार्ट करूँगी नेक्स्ट डे पूरा खलारी हुआ था पूरा कमरा, और काम शाम जो होता रहा है रात को, और हर चीज़ बिखरी हुई थी, कोई चीज़ इधर की उधर पड़ी है, कोई होश नहीं हमें, क्योंकि थक हार के बस फिर हम लोगों ने रेस्ट करने की। उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने ना अपने रूम की थोड़ी सफाई वगैरह कराई, और अब मैं बना रही हूँ नाश्ता। नाश्ते में ना आज मेरा दिल कर रहा था पराठा खाने का, तो इसलिए मैं पराठा बना लूँगी देसी घी वाला। और इसके अलावा आज मतलब प्रॉपर सुबह सुबह जो है ना सालन, तो आपको पता है दोपहर को ही बनते हैं, तो फिर जितने मतलब प्रीवियस डे के सालन पड़े होते हैं तो वो मैंने ले लिए थे साथ, क्योंकि पराठे के साथ जो है ना वो रात को जो भी सालन बना होता है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। तो यहाँ पर मैं बना लूँगी अंडा साथ में, और कल की कड़ी भी पड़ी थी थोड़ी सी वो ले लूँगी, साथ में अचार गोश्त, थोड़ा सा मसाला भी पड़ा था जो कि बहुत ही मज़े का बना था, तो वो थोड़ा सा ले लूँगी। एंड आई नो कि आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि आप मुझे पता चल जाता है जब आप लोग इतने ज़्यादा कमेंट्स और मैसेजेस कर रहे होते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि आपको ना लाइफ में बहुत सी चीज़ों के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है। बहुत सी चीज़ें हम लोगों को ऐसा लग रहा होता है कि हमें प्लेट में मिल जाती हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनके लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो कभी भी मतलब आपको ना थकना नहीं चाहिए, या आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि अब मुझे इस चीज़ के लिए स्ट्रगल करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है बहुत सी चीज़ों का जो रिवॉर्ड है ना वो आपको मिलता है आपकी मेहनत पे। और दूसरा ये कि जब आप कुछ चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और फिर वो आपको चीज़ मिलती है ना, तो उसका मज़ा ही अलग होता है। और हमेशा स्ट्रगल करते रहें, मेहनत करते रहें, और आपका जो यकीन है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि अगर हम किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं ना तो अल्लाह हमें ज़रूर कामयाब करेगा। तो इंशाल्लाह फिर अल्लाह आपको कामयाब भी करता है। तो हम जब मुझे कोई कमेंट करता है ना कि हम इस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में या उस चीज़ के लिए कर रहे हैं, तो मैं उनको यही कहूँगी कि आपने मतलब अगर कभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं ना तो उस चीज़ पे मायूसी नहीं आप लोगों ने करनी, बस आप लोगों ने दुआ करनी है, यकीन रख के फिर मेहनत करें, तो इंशाल्लाह अल्लाह आपको ज़रूर उसका अजर देता है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आपको लगता है ना, यानी कि आपकी नज़र में आपको उस चीज़ की जितनी आपने मेहनत की है उस हिसाब से आपको रिवॉर्ड नहीं मिला, तो फिर आपको सब्र कर लेना चाहिए,
क्योंकि उसका रिवॉर्ड जो है ना वो आपको किसी और सूरत में मिलता है और वो बहुत ही बेहतरीन मिलता है, क्योंकि हमें नहीं पता होता, ये चीज़ अल्लाह को पता होती है कि किसको किस सूरत में नवाजना है। हम बहुत सी चीज़ों में नवाजे जा रहे होते हैं, लेकिन हम उस चीज़ को सोचते ही नहीं है। अगर हम लोग देखें ना कि हमारे पास सेहत है, हमारे पास ये चीज़ है, वो चीज़, यानी कि हम अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना शुरू कर दें तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते ही ना थकें। हमें ये मतलब हमारा ध्यान ही ना इस तरफ जाए कि हमारे पास क्या नहीं है। और मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि सबको सब नहीं मिलता। आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें रह जाती हैं। अगर आपको सब कुछ एकदम मिल जाएगा ना, तो फिर आप किस चीज़ के लिए मतलब दुनिया पे हैं, किस चीज़ के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं? क्योंकि ये ना एक कांस्टेंट एफ़र्ट है लाइफ में जो हमें पुट करनी होती है। कभी एक चीज़ है तो कभी दूसरी नहीं है, और हमें फिर उस चीज़ के लिए एफ़र्ट करनी पड़ती है, और ज़िंदगी मुझे लगता है इसी तरह खूबसूरत बनती है। बस आप लोगों ने थकना नहीं है। बहुत से पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिस पे मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद भी थक रही हूँ या हिम्मत हार रही हूँ, तो मैं अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना शुरू कर देती हूँ। तो फिर मेरा जो है ना वो लिटरली मैं वाकई ही ये सोचती हूँ कि मैं किस किस सूरत में ब्लेस्ड हूँ, अल्लाह ने मुझे क्या क्या नवाजा हुआ है। तो जनाब उसके बाद हम लोग आए थे बाहर, और आकर जो है ना वो सारा जो भी हम लोगों ने अलमीरा बनानी है उसके हिसाब से कटिंग शटिंग कराई, टेपिंग कराई। उसके बाद फिर शदाब अभी वही सारे काम कर रहे थे, तो रात के तकरीबन 8-9 बज गए थे। तो मुझे जो है ना वो थोड़ी सी भूख लगी, तो मैंने कहा मैं तो कुछ खा लेती हूँ, और शदाब अभी यहीं पे बिज़ी थे। तो मैं आराम से बैठ के मैंने 1 घंटा एंजॉय किया अपने आप के साथ, और सुकून से मैंने जो है ना वहाँ पे विंग्स खाए और साथ में फ़्राइज़ खाई। फिर वो मुझे फ्री होके लेने के लिए आ गए थे। जब मैं आई तो कटिंग भी हो गई थी, टेपिंग भी हो गई थी, और उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए। अब ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। नेक्स्ट डे जो है ना वो आज सुबह बहुत ही ज़्यादा मज़े का ये अफ़गानी अंडे बन रहे थे, जो कि मेरी मदर इन लॉ बना रही थी। तो बस मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, वो आप लोग देख लें, क्योंकि हर चीज़ आप लोगों के सामने डली है। इसमें आलू जो है ना वो छोटे छोटे चॉप करके उसके अंदर आप लोगों ने मसाले वसाले डाल देने होते हैं, और फिर इसके अंदर ये टमाटर आपने डाल देने। इसको थोड़ी देर गलाना होता है दम पे रख के। जब ये गल जाएंगे तो फिर आपने इसके अंदर डाल देने हैं एग्स, और एग्स डाल के फिर से आपने इसको दम पे रख देना है। और अंडा हमेशा आपको एक एक करके डालना चाहिए, क्योंकि इससे ये होता है कि अगर कोई अंडा ख़राब हो तो वो डायरेक्ट आपकी चीज़ को ख़राब नहीं कर देता। तो अलग अलग से अंडे हमेशा डालने चाहिए। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ रेसिपी वगैरह भी शेयर कर देती हूँ। बाकी सारे तो काम चल ही रहे हैं, लेकिन आप लोगों को कुकिंग व्लॉग्स और ये सब चीज़ें देखने का बड़ा मज़ा आता है। मैं कोशिश करती हूँ कि हर तरह की चीज़ें आप लोगों के साथ व्लॉग में शेयर करूँ, और आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो। और अगर आप लोग मुझे पहले से देखते हैं और बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं तो आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो यहाँ पर थोड़ी देर हमने इसको दम पे रखा था, तो ये रेडी हो गया। बस इसकी जो अब कटिंग शटिंग है ये हो रही है, और साथ में हम लोग करेंगे नाश्ता। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपका मेरी वीडियो के बारे में जो भी पॉइंट ऑफ व्यू होता है हमेशा, क्योंकि कोई मेरी बहनें इतने लंबे लंबे कमेंट्स करती हैं कि मुझे इतना ज़्यादा उन पे प्यार आता है कि यार कैसे पूरी वीडियो पहले देखिए फिर इतने प्यार से इतना लंबा कमेंट किया है। तो आप सबको बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।